आंटी, जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में तो जितना कहा जाए एक्चुअली उतना कम है। सबकी जर्नी गुरु जी के साथ अपनी अपनी रही है और सबको गुरु जी ने ब्लेस किया है। हम और हर आदमी, हर इंसान, हर संगत अपने आप को मोस्ट फॉर्चुनेट समझती है कि जो गुरु जी से मिली या आज भी जिसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स हो रही हैं। सेम इज विद अस। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मैं अपने आप को हर एक आदमी ब्लेस समझता है। मैं और ज्यादा समझता हूँ कि मेरे को गुरु जी ने हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, बिना कुछ चीज रियलाइज करे ब्लेस करते रहे और इतनी ब्लेसिंग दी कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं शुरू से ही मेटेरियलिस्टिक नहीं था। मुझे पैसे से इतना प्यार नहीं था। स्पिरिचुअलिज्म में मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड था। पर गुरु जी ने सब कुछ सब कुछ सब कुछ दिया। वन टू ऑल एवरीथिंग। तो गुरु जी से मिलने का भी एक अलग से ही वो रहा। 1998 में मैं कहीं एक बस के अंदर जा रहा था, तो वहां मेरे साथ में को पैसेंजर बैठे थे, तो वो कुछ बात कर रहे थे गुरु जी के बारे में कि यहाँ अमृत वाले गुरु जी आए हुए हैं, एम्पायर स्टेट में बैठते हैं। तो मैं थोड़ा इंक्लाइंड रहता था उसमें। तो मैं नेक्स्ट डे अपनी गाड़ी पे आया, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है एम्पायर स्टेट। बहुत खोजा, एम्पायर स्टेट कहीं पता नहीं लगा। छतरपुर के पास घूमते रहे 1 डेढ़ घंटा, पर नहीं पता लगी कि एम्पायर स्टेट क्या है। शायद उस टाइम गुरु जी का बुलावा नहीं था। वापिस आ गए। तो 2006 में गायत्री आंटी से मिले। तो गायत्री आंटी ने हमें बोला कि मैं ऐसे गुरु जी के पास जाती हूँ, और सारा दिन वो उनके बारे में हमें सत्संग सुनाती रहती थी गुरु जी के। पर मुझे होता था यार, ये सारा दिन सत्संग सुनाती रहती है गुरु जी की, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, इसको कुछ और पता ही नहीं है, सिर्फ गुरु जी। क्योंकि हम पहले गुरु जी से मिलने से पहले भी एक दो गुरुओं को जानते थे जिनसे हमारा बिजनेस था। हमारे ज्वेलरी का काम है, तो हम उनको स्टोन सप्लाई करते थे। वो भी बड़े बड़े गुरु थे जो टीवी पे और बड़ी बड़ी स्टेजेस लगा के अपना प्रवचन किया करते थे। तो हमारा कुछ ज्यादा इंक्लिनेशन नहीं था तब गुरु जी से मिलने का। हमने कहा यार एक अकाउंट और खुल जाएगा, यहाँ भी स्टोन्स वगैरह में देने पड़ेंगे। तो देना तो आसान है, इन गुरुओं से पेमेंट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अंदर, तो नहीं जाते थे। पर एक बारी गायत्री आंटी के पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने उनको, मैं आपको घर छोड़ने चलता हूँ। उसकी सेट फाइन पास में ही रहते हैं, अराउंड 4 to 5 किलोमीटर। तो घर गया तो वो कहने लगी आइए अंदर कॉफी पी ले लेते हैं। तो फाइन ठीक है, फिर मुझे बहुत दूर जाना है, कॉफी लेके जाते हैं। जब तक वो अपने हेल्प को कहने लगी कॉफी वॉफी बनाओ, अंदर गई तो उनके फादर इन लॉ बैठे थे, मिस्टर एस सी सबरवाल, इज IIT खड़गपुर। उस दिन मुझे पता चला। और बैठते ही वो भी शुरू हो गए अपने सत्संग। मेरे मन में आया यार, इनको सत्संग के सिवाय कुछ आता ही नहीं है, ये सारी फैमिली सत्संग सत्संग गुरु जी के बारे में बोलते रहते हैं। Anyway, वो तो कोई 10-15 दिन के बाद फिर दोबारा मौका मिला, फिर गया, फिर सेम बात। तो मिस्टर सबरवाल भी कहने लगे तो उसी जाओ गुरु जी ने, वो बहुत अच्छा है, वो ब्लेस करते हैं, ही इज इनफिनिट। उस उनके आगे कुछ न आगे है, पीछे न कुछ है, ही इज एंडलेस, वही अनंत है। सुन लेते थे पर विश्वास बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान है क्योंकि हमने गुरुओं को बड़े नजदीक से देखा हुआ था कि वो कमर्शियल गुरु ही होते थे। उनको पैसा और इस सबसे मटेरियल चीजों से बहुत प्यार होता था। ब्लेसिंग्स तो करनी शायद उनकी पॉसिबल नहीं है, ऐसे गुरु कभी हो ही नहीं सकते। वो प्रवचन करते थे, और तो सभी गुरु आपको रास्ता सीधा ही दिखाते हैं, अच्छा ही दिखाते हैं। चाहे कोई भी हो गुरु, कोई भी गुरु हो, वो आपको रास्ता अच्छा ही दिखाएंगे। हमारे गुरु जी के पर मुकाबला नहीं है, जो कोई प्रवचन नहीं देते थे, कुछ नहीं, एक ही सेंटेंस में ब्लेस कर देते, चलो ब्लेसिंग्स हो गई। कभी कभी कह देना कल्याण कर देता, कभी जायश कर। एक बार उन्होंने कहा जायश कर तो करी चल। तो पर समझ नहीं आती थी ऐसे सत्संग सुनने से गुरु जी के बारे में, गायत्री आंटी और उनकी फैमिली से। एक बार उनके घर गया तो वो मिस्टर सगरवाल कहने लगे कि आप सूफी नाइट्स वगैरह एंजॉय करते हैं। मैं सर जी हाँ जी, हाँ जी करता हूँ। तो कहने लगे आपको ना
हम पास देंगे बैसाखी पे, वहाँ सूफी नाइट हो रही है और हंसराज हंस आ रहे हैं। ये 2006 की बात है। तो वो दिन आ गया, बैसाखी का दिन, पास हमें आए नहीं। मैंने फिर कॉल किया उनको, पास तो अभी आए नहीं। वो कहने लगे कोई बात नहीं, गायत्री आपको ले जाएगी, पास वास सब वहीं पहुंच चुके हैं। सिर्फ फाइन। हम वहां पहुंच गए तो वहाँ गुरु जी महाराज बैठे हुए थे, हंसराज आए हुए थे। तो गुरु जी को देखते ही ऐसे हो गया कि जैसे बस कोई बहुत बहुत एनर्जी उनमें थी, बहुत जबरदस्त ऑरा था उनका, बहुत कशिश थी, मैग्नेटिक पावर थी। बस उनके पास खींचने का, खींचता ही चला गया। मैंने गायत्री को कहा भी आप इंट्रोड्यूस करवाओ गुरु जी से, मैं तो, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी गुड। शी सेड ये तो फंक्शन चल रहा है, फंक्शन में कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैंने कहा आप भी बोलते थे गुरु जी बुला रहे हैं बुला रहे हैं, तो इंट्रोड्यूस करवाओ आप। तो शी सेड अच्छा भी करवाती हूँ, अभी करवाती हूँ। जब हमारा मौका आया तो वो जो भंगड़ा कर रहे थे वहां पे हंसराज हंस के साथ, वो आ गए। वो सबने एक सर्कल बना के ब्लेसिंग्स लेने लगे गुरु जी से। गुरु जी ने उनको ब्लेस किया। वो कहने लगी गायत्री बस अब ये उठेंगे तो हम चलेंगे आपको इंट्रोड्यूस करवाने। इससे पहले कि वो उठते, गुरु जी उठ गए और अपने मंदिर की तरफ जाने लगे। पर मेरे को गुरु जी से इतना ज्यादा अट्रैक्शन था उस टाइम, खिंचाव पड़ा हुआ था कि मैं मिलना चाहता था गुरु जी से। तो उनको, गुरु जी को थोड़ा हमसे गाइड करने के लिए दो लोग ऐसे खड़े हो गए, दो इस साइड दो उस साइड, बीच में गुरु जी थे, तो उनको लेके जा रहे थे मंदिर के अंदर। एक छोटा सा गेट था, गेट के अंदर से जैसे गए, मैं भी साथ खड़ा हो गया, मैंने भी ऐसे हाथ कर लिया। करते करते 5 आदमी हो गए। अब गुरु जी के साथ साथ चलने लगा। गुरु जी में फ्रेग्रेंस बहुत अलग सी। तो मैं उनके शोल्डर के साथ शोल्डर टच करने लगा गुरु जी के। तो गुरु जी ने भी एक दो बार यहाँ से टेढ़ी निगाह से मुझे देखा। ऐसे फाइन, बट मैं, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस, माई कंट्रोल। तो मैं गुरु जी से कंधे से कंधा टच करते हुए चलता रहा काफी टाइम। तो वहां मंदिर, बड़े मंदिर का जो हॉल है उसके बाहर वो चारों लोग खड़े हो गए, भाई गुरु जी बस ऐसे। मैं गुरु जी के साथ आगे भी चलता रहा। आगे एक छोटा सा लॉबी सी आती है जिसमें आजकल वो गुल्लक भी एक रखी हुई है। तो वहां चला गया। उसके बाद गुरु जी अपने रूम में जाने लगे, मैं भी साथ जाने लगा। तो वहां अर्जुन जी खड़े थे, गायत्री के हस्बैंड। उन्होंने ऐसे हाथ रोकते कहते भैया इससे आगे आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों भाई, जब गुरु जी कुछ नहीं कह रहे तो आपको क्या है। वो कह नहीं भैया मैं तो हैरान हूँ आप यहाँ तक भी कैसे पहुंच गए, इसके आगे नहीं जा सकते। उन्होंने हाथ जोड़ दिए। तो बड़े अजीब लोग हैं। वाइफ रोज कहती है कि गुरु जी बुला रहे हैं, गुरु जी बुला रहे हैं, और गुरु जी के साथ अब जा रहा हूँ। तो उन्होंने रोक दिया मुझे। नहीं मैं आ गए वापस। तो गुरु जी ने नेक्स्ट डे मैसेज भिजवाया, कहते हैं चौधरी चुस्त है। तो जब भी, मतलब चुस्त, मुझे तो समझ नहीं आई कि मैं कहाँ से चुस्त हूँ। तो यानी जो महाराज कह रहे हैं तो ठीक ही है। मैंने कहा भाई हमें तो जाने नहीं दिया आपने, गुरु जी के साथ बैठने नहीं दिया। क्योंकि पहले जो गुरुओं के पास मैं जाता था मैं घंटों घंटे उनके साथ बैठा रहता था। आई वॉज वेरी फ्रेंडली विद देम। एनीवे वहां से आगे फिर गुरु जी ने दोबारा बुलाना शुरू किया, उसको बुलाओ। तो एक दिन हमने वहां जाने की सोची गायत्री आंटी के साथ। हम गए। तो आज तक हम जिस भी गुरुओं के पास जाते थे या मंदिर जाते थे या किसी पंडित जी से मिलते थे, उनके आगे माथा टेकते थे, तो वो हमें ऐसे ब्लेस करते थे, थप्पी दे के या कोई प्रसाद दे के करता था कुछ, कैसे भी तो जेस्चर होता था। पर यहाँ गुरु जी के पास गए, गुरु जी कहते चलो चौधरी हो गई ब्लेसिंग। ऐसे बस बैठे हुए थे गद्दी पे और कह रहे हैं हो गई ब्लेसिंग। मैं, गुरु जी नहीं हुई। गुरु जी कहते चौधरी हो गई ब्लेसिंग। मैं, गुरु जी नहीं हुई। तो वहाँ एक एक्स पीएम के बेटे हैं, वो बैठे हुए गुरु जी की सेवा कर रहे थे चरणों की। तो मुझे कहने लगे अंकल ऐसे नहीं कहते। मैंने कहा ये आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैंने ये बोला तो गुरु जी बड़ा लाउडली हंसे, थोड़ा अच्छे से मुस्कुराए। कहते नहीं हुई ब्लेसिंग। मैं गुरु जी नहीं हुई। कहते बह जा फिर। उन्होंने मुझे बैठा दिया। और जोशी अंकल का कि जोशी इधर आ। हाँ जी गुरु जी। सत्संग सुना चौधरी ने।
अब वो जोशी अंकल अपने एक्सपीरियंस सुनाने लगे, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई वाज गेटिंग बोर्ड। मैंने कहा यार सारा दिन मतलब सुबह से शाम तक मैं सत्संग सुनता हूँ, अब यहाँ अंकल शुरू हो गए। और ये थोड़ी देर बाद उठे तो चले गए अपने रूम में, गंगा प्रसाद हो चुका था। बाहर आए तो बड़ा स्मार्ट हैंडसम बॉय बन के बाहर आए अपने रूम में से। आई स्टिल रिमेम्बर ब्लैक कलर की ट्राउजर एंड ऑरेंज शाइनी टी शर्ट नहीं शर्ट पहनी हुई, और नीचे कैट्स, बड़े अच्छे सुंदर शूज, वॉक शूज पहन के वॉक के लिए चले गए। वॉक करके आए अराउंड हाफ एन आवर, फिर आते उन्होंने बैठे, कहते चलो कड़ा प्रसाद। तो बड़ा प्रसाद हो गया। तो थोड़ी देर के बाद, उसके थोड़े टाइम के बाद उन्होंने, गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को छुट्टी दे दी। तब कुछ 30-35 लोग रह गए होंगे। तो गुरुजी के बापूजी आ गए गांव से, पिंड से। तो वो कुछ सब्जी वगैरह लेके आए थे वहां से बना के गुरुजी के लिए। तो गुरुजी ने कहा सेकंड राउंड, फिर दोबारा सेकंड राउंड शुरू हो गया। समझ गए सेकंड राउंड, भाई अभी तो खाया था, फिर सेकंड राउंड शुरू हो गया, वो भी खा लिया। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा चाय ले आओ, तो चाय प्रसाद शुरू हो गई। चाय के बाद उन्होंने 10-15 लोगों को और छुट्टी कर दी, फिर कुछ 15-20 पीपल लेफ्ट। बस बैठे रहे गुरुजी के साथ। गुरुजी ने कहा गायत्री आंटी को जाओ थे जाके सत्संग सुना। तो गायत्री आंटी का कोने में बैठ गई और सब लोग उनको आसपास घेर के बैठ गए और सत्संग सुनाने लगी। फिर गुरुजी ने ऑर्डर किया, कुछ छोटू था, इससे रिमेम्बर, छोटू मैंगो शेक जाओ। थोड़ी देर मैंगो शेक आ गया। आई वाज फीलिंग वेरी हैप्पी कि यार ये तो गुरुजी बहुत ही प्यारे गुरुजी हमारे, हर हिसाब से गुरुजी प्यारे हैं। उस टाइम पे गुरुजी ने किसी एक अंकल को कहा कि थोड़ा मेरा शोल्डर को प्रेस करो। तो मैंने देखा काफी लंबे चौड़े ऊंचे स्ट्रॉन्ग मैन, मस्ट बी 6'2" हाइट होगी उनकी। वो गुरुजी को ऐसे प्रेस कर रहे हैं, गुरुजी नीचे बैठे हुए हैं और वो उनको यहाँ प्रेस कर रहे हैं, और गुरुजी ऐसे करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं गुरुजी को हो रहा। गुरुजी उसको कह रहे हैं दब के, और उनके इतने बड़े बड़े हाथ थे और वो गुरुजी को ऐसे करके दब के दबा रहे थे। और मैं मन में सोच रहा हूँ यार कैसे इंसान हो तुम, इतने शौक से हमारे गुरुजी हैं ये, कैसे दबा रहे हो यार तुम उनको। वो गुरुजी तो प्यार से तुम्हें कह रहा है, तुम ऐसे दबाई जा रहे हो। बाद में पता लगा कि गुरुजी तो इन सब बातों से बहुत ऊंचे थे, बहुत ऊपर थे। और मैं सोच रहा था ये तो गुरुजी को कोई कुछ हो ही ना जाए, जिस तरीके से वो प्रेस कर रहे हैं पूरे फोर्स के साथ। तो ये देखते देखते मैं गुरुजी के बहुत नजदीक 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 बैठने शुरू हो गया। जब मैं काफी नजदीक चला गया गुरुजी के, मे बी 8-10 इंचेस का डिस्टेंस रहा होगा, गुरुजी के अंदर जा चौधरी गायत्री सत्संग सुना रही है, सत्संग सुन। मैं गुरुजी ये कहानियां मैं रोज सुनना। गुरुजी कहते कहानियां, मैं वही जी सत्संग सत्संग। कहते फिर सुन, जैसी होगी फिर दोबारा। मैं गुरुजी उसे कान नाल सुनना, मैं सुन रहा। कहते अच्छा। गुरुजी कहते तू वकील है? मैं नहीं गुरुजी, मैं तो चौधरी का काम है मेरा। नहीं तू भी वकील ही है? मैं कहती नहीं, मेरे ब्रदर वकील है गुरुजी, दो ब्रदर मेरे वकील है। तो मैं कह रहा तू भी वकील है? क्या मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अंजना भी आ गई, मेरे पास में बैठ गई। अब वही बात है, हम नादान थे, बिल्कुल बेवकूफ थे, समझ ही नहीं पाए गुरुजी महाराज को कि ये तो भगवान बैठे हैं हमारे साथ और हम क्या कह रहे हैं उनको। तभी कई बार मैं सोचता हूँ मैं तो उस कृष्ण का सुदामा था, मैं तो मूर्ख था, पर वो मेरे दोस्त थे। मैं उनको ऐसे ही बोला जैसे कोई अपने फ्रेंड को कहता है। मैं गुरु जी हूं दसो की कह रहे थे तुसी, अंजना ਨੂੰ दसो। गुरु जी कहते ये वकील है? मैं कहती नहीं गुरु जी वो तो मेरे जेठ दो जो है, ब्रदर इन लॉ, वो वकील है। अच्छा, मतलब आई वाज सो फुलिश कि मैं ऐसे कह रहा हूँ गुरु जी को, गुरु जी दसो की कह रहे थे तुसी। सो
पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। और बाद में मुझे गायत्री आंटी कहने लगी आप ऐसे खिसकते खिसकते उनके नजदीक जा रहे थे, मुझे लग रहा था अभी डांट पड़ी, अभी डांट पड़ी, अभी डांट पड़ी। क्योंकि गुरुजी कभी कभी डांट भी देते थे। यानी मैं तो बैठा रहा, मैं जब काफी देर हो गई तो मैंने गुरुजी को ऐसे जस्ट पर पंगा ऐसे, गुरुजी की चीज चाहिए थी। गुरुजी शाउटेड लाइक मंकी मगन है। मैं कहा गुरुजी वो सीडी चाहिए सी, कहना सीडी केड़ी सीडी चाहिए तेन। मैं कहा गुरुजी वो हंसराज हंस दी उस दिन की। अच्छा तू की करेगा। मैं अपनी कुड़ी ਨੂੰ दिखाऊंगा। वो की करेगी। मैं कहा जी वो शिव भक्त खुश होएगी। अच्छा गायत्री गायत्री हाँ जी गुरु जी। पहली सीडी आए चौधरी ਨੂੰ देना। हाँ जी गुरु जी ठीक है। थोड़ी देर उसके बस 10 मिनट के बाद गुरु जी ने कहा चौधरी हो गई ब्लेसिंग। मैं गुरु जी हो गई ब्लेसिंग। कहते जाओ फिर छो गुरु का खेमा ते आया करो। वो कोई उस टाइम कोई 3 साढ़े 3 बज चुके थे रात को। हम आ गए वापस। तो उस दिन के बाद हमने कहीं पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम मतलब इन गुरुजी का और उन गुरुजी का कोई कंपैरिजन किसी बात में था ही नहीं। ये तो सिर्फ गैस करना जानते थे सिर्फ। और वो आपको टोटके फोटके स्टोन ये वो ऐसे वैसे सब बताते थे। रास्ता वो भी अच्छा ही बताते थे, ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई गलत रास्ते पे ले जाते थे, ऐसा कुछ नहीं। पर वो थोड़े कमर्शियल होते थे, पैसे के मामले में उनकी नजर रहती थी इंसान के ऊपर कि अमीर लोगों को ज्यादा ब्लेस करना है और गरीब को या मिडिल क्लास को थोड़ा कम रखना है, ऐसा था उनमें। पर हमारे महाराज में ऐसा कुछ नहीं। बस उस दिन के बाद सिलसिला शुरू हो गया और हम रोज शाम को गुरु जी के दरबार में पहुंचने शुरू हो गए। और जब भी हम जाते थे हम रोज देखते थे गुरु जी का कोई ना कोई उनकी सेवा करने लगा हुआ है। कोई शोल्डर प्रेस कर रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई कभी जेंट्स कभी लेडीज कभी यंग कभी ओल्ड कभी स्टूडेंट्स, कोई ना कोई गुरु जी की महाराज की सेवा कर रहा है। तो हमें अभी 7 8 या 10 दिन हुए होंगे जाते हुए। तो एक दिन मैंने देखा गुरु जी ऐसे करके उदास से बैठे होंगे और कोई उनकी सेवा नहीं कर रहा। मुझे ये सीन कभी मैंने देखा ही नहीं था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं उठ के गुरु जी के पास चला गया। मैंने गुरु जी थोड़ी सेवा करनी। गुरु जी ऐसे ऐसे करके आगे कहते की मैं गुरु जी थोड़े चरण दबाने, कहते पीछे हो जा पीछे हो जा, अजय कनेक्शन नहीं होया। बड़े जोर से बोला उन्होंने, बड़ा अच्छा नहीं लगा। वेरी अशेम्ड यार, सारी संगत के सामने गुरु जी ने ऐसे कह दिया। बैठ गए उदास से होकर, जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा होता है, माँ बाप से उदास हो जाता है, नाराज हो जाता है, ऐसे होके बैठ गए। चुपचाप से लंगर किया, आज्ञा ली और आ गए। मैंने अपनी वाइफ को कहा भी आगे से मैं तो नहीं आऊंगा इस मंदिर, आपको आना हो तो आओ। ये तो कोई तरीका नहीं है, गुरु जी ने ऐसे कह दिया। मैंने क्या कह दिया था, मैंने क्या मांग लिया गुरु जी से ऐसा। जो उस दिन तो इतना प्यार दिखाया गुरु जी ने, सीडी भी भेज दी, सब कुछ कर दिया, और आज कहते हैं कनेक्शन नहीं हुआ। तो अगर कनेक्शन ही नहीं हुआ तो हम क्या करने आते हैं यहाँ? खाना तो हमें घर पे भी मिल जाता है, यहाँ लंगर करने थोड़ा ही आते हैं हम तो महाराज की ब्लेसिंग लेने आते हैं। वो कहने कनेक्शन ही नहीं हुआ, कल से हम नहीं आए। तो वहाँ शॉप पे जाके भी मैंने गायत्री आंटी को बोला हम तो नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो गायत्री आंटी समझाने लगी नहीं नहीं वो आपके कष्ट काटते हैं, वो आपके अहंकार को कम करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे। पर वो कुछ बातें समझ नहीं आई उनकी भी कि ये क्या, ये कौन सा नया सिस्टम हो गया। पर शाम होते होते ऐसा हो जाता था कि फिर उस तरफ को मुड़ जाते थे, फिर गुरु जी के पास पहुंच जाना। डिफरेंस सिर्फ इतना रहता था कि पहले गुरु जी के जितना नजदीक हो सके, जितनी उनकी फ्रेग्रेंस ले सकें उतनी देते थे। उस दिन के बाद मैं पीछे जाके एक पिलर सा होता था उसके पीछे बैठ जाता था जिसमें गुरु जी से आई कांटेक्ट नहीं होता रहा। तो ये चलता रहा, कई दिन चलता रहा ऐसा। जाना रोज, रोज सुबह कहता था मैं नहीं जाऊंगा, शाम को करते करते फिर पहुंच जाता था। ऐसा गुरु जी का खिंचाव था, ऐसी मैग्नेटिक पावर थी, जैसे कोई मतलब क्या बताएं, मतलब एक अलग ही उनमें खिंचाव था।
बिल्कुल शाम के पहुंच जाना, ऐसे चलता रहा ये सिलसिला। एक दिन शाम को गुरुजी थोड़े लेट निकले अपने दरवाजे उसमें से, रूम में से। तो जहाँ उनका रूम था उसकी बस फर्स्ट या सेकंड पे मैं बैठा होता था, छुप के, कि गुरुजी से कांटेक्ट नहीं हुआ। जाना, मत्था टेकना, गुरुजी से आई कांटेक्ट किए बिना, लंगर प्रसाद लेना, बिना आई कांटेक्ट किए आज्ञा लेनी और आ जाना। उस दिन गुरुजी रूम से निकले तो सब लोग खड़े हो जाते थे, मैं भी खड़ा हो गया। जब मैं खड़ा हुआ तो गुरुजी मुझे असली रिमेम्बर ऐसे करके चल रहे थे और उन्होंने मेरी तरफ देख के ऐसे कर दिया आंख से। तो मेरे को ऐसी फील हुई, गुरुजी कह रहे हैं चल छोड़ यार, अब जो हो गया कह दिया कह दिया, लीव इट असाइड। उस दिन के बाद दैट वाज माय फीलिंग कि उन्होंने ऐसे कर दिया तो मतलब इज सेइंग ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स के अंदर होता है आपस में, कि हम एक दूसरे को थोड़ा सा कहते हैं चल ठीक है यार अब जाने थे। तो उस दिन के बाद फिर मैं आगे बैठना शुरू हो गया गुरुजी के साथ, क्योंकि प्यार तो गुरुजी से था, तभी शाम को पहुंच जाते थे रोज, नाराज होने के बाद भी पहुंच जाते थे। ये कुछ 20-25 दिन और चला ऐसा। आज्ञा लेने गया गुरुजी से, गुरुजी कहते जा पीछे जाके बैठ जा। पीछे जाके बैठ गए। तब कोई 50 बाकी लोगों को गुरुजी ने आज्ञा दे दी, कोई 150-200 लोग होते थे उस टाइम पे रोज संगत, बाकियों को दे दी आज्ञा, और कोई 50-60 लोग बाकी रह गए। गुरुजी ने से हाथ उठाया, चलो चौधरी चलो, हो गया कनेक्शन, लाओ इंटरनेट पे करो गुरु नाल गल्ला। और बड़ी ऊंची आवाज में उन्होंने गुरुजी ने फिर दोबारा कही थी। फिर मैं आया नजदीक, गुरुजी फिर दोबारा कहता है चौधरी उनके अपना कनेक्शन हो गया है, उन इंटरनेट रहा तो कर गुरु नाल गल्ला। फिर नादान थे, हमें नहीं उतनी समझ आई। मैं बाहर आया तो अर्जुन जी खड़े थे। अर्जुन जी को मैंने कहा अर्जुन जी यहाँ कोई वेबसाइट वगैरह भी है? गुरु जी कहता हाँ है, क्यों क्या कर रहा? मैंने गुरु जी ऐसे कह रहे थे, कहता नहीं भैया नहीं, अब आपका उनसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो गया, अब आप देखना। एंड दैट वाज फैक्ट। बस उस दिन के बाद लाइफ फ्लिप फ्लॉप हो गई, बिल्कुल बदल गई जिंदगी। इतनी बदल गई कि हर चीज में जो कुछ सोच ले हम, जो भी सोच लो वो पूरा हो जाता है। कुछ भी सोचो सब पूरा हो जाना है। इवन कभी गुड़गांव की तब हाईवे बन रही थी, कभी मन होता था कि यार जल्दी पहुंच जाए यार, बहुत आई एम फीलिंग टायर्ड, पता रोड खाली हो जाती थी, विच वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट दैट टाइम। पता ऐसे कुछ भी सोचो, मन में सोचा यार आज ये सब्जी होनी चाहिए जाऊं बनी हुई तो वही मिलेगी। छोटी से छोटी चीजें भी और बड़ी से बड़ी चीजें भी जो मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। पर गुरु जी ने जिंदगी सच में बदल दी, उस दिन के बाद चेंज हो गई। उस दिन मुझे समझ आई, उस दिन के बाद, कि ये गुरु जी नहीं है, ये अपने आप को गुरु जी कहते हैं, ये भगवान है। ये किसी को भी कहां से कहां उठा सकते हैं, इनमें बहुत पावर है। उस दिन के बाद खुद को गुरु जी को अरदास लगाता था, गुरु जी मेरी सोच को ऐसा रखो कि मैं बुरा ना सोचूं किसी के लिए। अगर मैं बुरा सोचूंगा तो बुरा हो जाएगा, क्योंकि जो सोचूंगा वो हो जाना है। महाराज को रोज झुक के अरदास करते थे, महाराज सोच में ऐसा मत लाना किसी के लिए भी नेगेटिव, कि दूसरे किसी का नेगेटिव हो जाए। हम तो आवेश में आके, गुस्से में आके किसी के लिए कुछ कह देते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं हो जाए। ऐसा चलता रहा, महाराज की कृपा चलती रही। पर महाराज के पास जब जाते थे तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई डर, कोई भय, कोई कुछ ऐसे हैं। जबकि औरों को हम देखते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, उनके वो कहते हैं हम सोच के जाते हैं गुरु जी के आगे, हम जाके गूंगे हो जाते हैं, निकलती नहीं जबान से। और मैं ऐसा होता था, मैं कुछ भी जो भी हो बात कर रहता था। ऐसी एक बार एक आंटी को गुरु जी कहते थे नवी संगत जा, मुझे कहते थे नवी संगत जा। एक आंटी थी जो हमारे साथ ज्वेलरी का बिजनेस करती थी, तो मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा आप चलो, करनी ठीक है हम चलेंगे। तो कहने लगे कि क्या लेके जाना है गुरु जी के पास? गुरु जी के पास कुछ तो लेके जाना होता है, या कुछ धन, या कुछ जेवर, या कुछ यूटेंसिल्स सिल्वर गोल्ड के। मैंने कहा यहाँ कुछ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ दो ही चीजें अलाउड हैं, लड्डू प्रसाद और या फ्लावर्स।
लड्डू प्रसाद ले जाओगे तो सीधा किचन में रखना है, और फ्लावर्स ले जाओगे तो शायद आपको अंदर ले जाने। तो क्योंकि दुनिया ऐसी है, कहने लगे फिर लड्डू ले जाने का क्या फायदा जब गुरु जी को मैंने देना ही नहीं, रखना ही किचन है, फिर गुरु जी को कैसे पता चलेगा। मैंने कहा ये गुरु जी इन सब चीजों से बहुत ऊपर है, हम अभी क्या बात कर रहे हैं ये भी गुरु जी जानते हैं। उसी स्माइल करती है जानी में मैं तो फ्लावर्स लेके जाऊंगी, ठीक है। तो उसने बहुत सुंदर, कमला नगर में वो रहती थी, उन्होंने बहुत सुंदर एक बुकेस बनवाया, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी बिग, ह्यूज। और वो मैं पार्किंग एरिया में मिली, और वो इतनी वो हो गई, एक्साइटेड थी गुरु जी से मिलने के लिए कि वो फ्लावर बुकेस गाड़ी में छूट गए उसके, और आ गए मंदिर तक पहुंच गए। मंदिर तक पहुंच गए थे, ओहो भैया वो तो मेरे फ्लावर्स तो गाड़ी में रह गए, तो आप फ्लावर्स ले आओ, तो मैं दीदी के साथ, अंजना के साथ जाती हूँ गुरु जी से मिलने। ठीक है, क्योंकि वो पहुंच चुके थे गेट तक। तो मैं वापस गया, फ्लावर्स लेके आया। जब मैं वापस आया तो गुरु जी के वो बिल्कुल सामने बैठी हुई थी, फर्स्ट, आगे आगे। आई गॉट कंफ्यूज, मैंने कहा ये फ्लावर्स वो तो बड़ी लेडी डिफरेंट है, इतने प्यार से बुकेज भी बनवा के लाई है, अब क्या करूं मैं। गुरु मेरा सामने बैठा है, और मैं फ्लावर्स उसको कैसे दे दूं कि ये लो जी फ्लावर्स आप गुरु जी को दे दो। एंड आई हैड वेरी लिटिल टाइम, 30 seconds only to decide what should I do, to whom should I give flowers. I was just confused, पर फिर भी माइंड में ये आया नहीं नहीं उस लेडी को बाद में देख लेंगे, महाराज के सामने किसी और को फ्लावर कैसे दे सकते हैं। तो मैंने फ्लावर्स महाराज को दे दिए। गुरु जी ने उन उस टाइम पे गुरु जी वैसे फ्लावर इमीडिएट पीछे भेज देते थे, पर गुरु जी ने इशारा करा यहीं रहने दो, तो उनके टेबल के पास वो फ्लावर रख दिए गए। और मैंने गुरु जी को किसी बात, कोई थी बात तो मैंने थैंक्स कहा गुरु जी को। गुरु जी कहते चौधरी सोच सिद्धि सी ना तो काम सिद्धा होया, ये सोच पुट्ठी होंगी काम पुट्ठा होना सी। तो ये वर्ड मुझे अभी भी याद है, और अभी भी कोशिश यही होती है कि सोच को सीधा जितना पॉसिबल है रखो। हम कोई सुपर ह्यूमन बीइंग नहीं है कि सोच हमेशा ही सीधी रहे, नहीं रहती, कितना भी कोशिश करो कितना भी कह दो, हमेशा सोच सीधी नहीं रहती। कोशिश है कि सोच को सीधा ही रखें, टेढ़ा ना करें, नहीं तो काम टेढ़ा ही होगा। तो ऐसे गुरु जी बोलते रहते थे नमी संगत या नमी संगत या, हमेशा कहते थे। तो हम जितना भी कोशिश होती थी ले जाते थे। वन फाइन डे गुरु जी ने कहा तू हफ्ते एक दिन आया कर, नवी संगत नु जाओ, पुरानी संगत हफ्ते च एक बारी। मैं गुरु जी वैसे तो नवी संगत हाँ। गुरु जी कहना चल कमलिया, मैं तेन इन्ना ब्लेस कर देता है तो पुरानी संगत हो गया। और ये 4-5 महीने ही हम मिले थे गुरु जी से, पर ये सच था कि गुरु जी ने ब्लेस इतना कर दिया था जिसका एंड नहीं है, अंत नहीं है। वो समझ आता था, आज भी समझ आता है, बट फुली ब्लेस्ड। बड़ा शुक्राना है महाराज का। यानी तो गुरु जी ने कहा एक दिन आना है, बट अगर आप नई संगत लाते हो तो फिर रोज आ सकते हो। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा ये क्या बात है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर नई संगत लाना है और फिर आ सकते हैं तो मैं तो रोज ले आऊंगा किसी ना किसी को, हम तो यहीं पैदा हुए वहीं बड़े हुए, इतने फ्रेंड्स हैं हमारे, इतने स्कूल के कोलीग्स हैं, अपने बिजनेस में बहुत सारे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा दिस इज वेरी इजी, मैं रोज ही आ जाया करूंगा अभी भी। बट नो, आई वॉज रॉन्ग। बाद में पता लगा आई वॉज टोटली रॉन्ग। जो भी दोस्त यार कुछ भी हो, उनको कहो कि बार में चलना है तो रिवर ऑलवेज रेडी, 4 काम छोड़ के भी आ जाएंगे। और गुरु जी के पास जाना है तो हाँ हाँ करते थे, शाम तक कहते थे जी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है, कहीं और काम पड़ गया है, कोई ये हो गया वो हो गया। बस सो मच सोच की कोई भी एक भी नहीं हाथ है, एक भी। गुरु जी के पास फ्राइडे तब हमारा डे होता था, गुरु जी के पास जाना, मत्था टेकना, गुरु जी का नवी संगत है। शर्मिंदगी होती थी गुरु जी के सामने, कोई संगत ही नहीं आ रही, मतलब एक भी नहीं, 3-4 हफ्ते हो गए।
आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड कि यार यहाँ का तो हम रोज जाते थे और अभी कोई संगत ही नहीं देख पा रहे। एक फ्राइडे को जब मैं गया, गुरु जी कहते नवी संगत आया, मैं गुरु जी जब तक थोड़ी ब्लेसिंग नहीं होगी ना, थोड़ी कृपा नहीं होगी, नवी संगत भी नहीं होगी। गुरु जी कहते अच्छा, मैं कहा, हाँ जी गुरु जी। गुरु जी ने 10 सेकंड्स का पॉज दे के कहा, जा फिर तेन प्रेस कर देता जा नवी संगत। अच्छा जी गुरु आ गए। वोट बिलीव आंटी, यही कह रहा हूँ, ये भगवान है, ये गुरु जी नहीं है, ये भगवान है। बिलीव में ये भगवान है। तब हमें समझ तब आ चुकी थी कि ये भगवान है, ये कोई गुरुजी नाम है इनका गुरुजी, पर ये इज गॉड हिमसेल्फ। उस दिन के बाद जिससे भी बात करो वो कहता है चलो जी। फिर दोबारा हमारा स्टार्ट हो गया डेली जाना। सो मच सोच कि हमें होता था कि अगर 2 संगत जाना चाहती है तो उनको कहते थे रुक जा भैया, तेरी डेट मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को ऐसे लगेगी, अभी रुक जाओ, इकट्ठे हो जाते थे ताकि हमारा डेली जाना हो सके। यानी सॉरी, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे तो नहीं होता था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे होता था उस टाइम पे। तो हम उनको डेट्स देते रहते थे नेक्स्ट वीक की। गुरु जी के पास रोज जाना शुरू हो गए। तो गुरु जी के पास जब किसी को लेके जाओ, गुरु जी पूछ देते अनु कितों आए, अनु कितों आए, बता देते कि कहाँ से लाए हैं। किसी का पार्किंग में झगड़ा हो रहा है, उनको समझाया तो वो चल पड़ा। कहीं कोई दूध की डेयरी पे गए, मदर डेयरी पे गए, वो ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, जो साथ में खड़ा है वो कहता है मुझे भी ले चलो। कभी स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गया, वहां दो आंटी स्विमिंग कर रही थी, वो कहती है हमें ले चलो। तो ऐसे गुरु जी के रोज का ही हमारा बन गया जाना। तो महाराज की इतनी कृपा रही है हमारे पे, आज भी है, और कोशिश करेंगे हमेशा बनी रहे। अब हमारी आंटी ज्वाइन करेंगी आपको। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी का कि उन्होंने हमें इस काबिल बना रखा है कि हम गुरु जी के बनाए गुरु परिवार में अपने 4 शब्द बोल सकते हैं। सिर्फ गुरु जी की मेहर से ही ये पॉसिबल है, नहीं तो कोई किसके पास टाइम है किसी की बात सुनने के लिए। संगत जी, गुरु जी के बारे में कुछ भी बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। हम ना तो खुद उनके बारे में कुछ समझ सकते हैं और ना ही हम किसी और को कुछ समझा सकते हैं। हम जो थोड़ा बहुत हमने गुरुजी के साथ रहते हुए एक्सपीरियंस किया, सिर्फ वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको। हम अपने जो धार्मिक, मैं बचपन से थोड़ी सी स्पिरिचुअल रही हूँ बाय नेचर, तो बहुत धार्मिक ग्रंथ पढ़ना और इन सब चीजों के बारे में मेरे को थोड़ी नॉलेज है। तो हमने जितने भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं उनमें हमने यही पढ़ा है कि सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में लोग बरसों भगवान की पूजा करते थे। कोई एक पैर पे खड़ा होके कर रहा है, किसी ने अंजन त्याग दिया, कोई मतलब धूप बारिश इन सब चीज की किसी को परवाह नहीं है। इतनी तपस्या के बाद भगवान अगर उनको दर्शन देते थे, वो भी फॉर अ फ्यू मिनट्स या फिर आधा घंटा, इससे ज्यादा उनको किसी को दर्शन, भगवान के दर्शन करने का मौका नहीं मिलता था। पर हम आज अपने आप को ब्लेस्ड मानते हैं कि गुरुजी जो कि शिव रूप में उन्होंने अवतार लिया इस धरती पर, और हमें मौका मिला उनके चरणों में बैठने का, और कुछ मिनट कुछ सेकंड नहीं, घंटों हम उनके चरणों में बैठे रहते थे और वो हमें ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी जब ब्लेस करते हैं तो गुरुजी के ब्लेस करने के लिए उनको कोई हमारे लिए कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी नजरों के सामने से हम गुजर जाते हैं और हम ब्लेस हो जाते हैं। परंतु हम ह्यूमन बीइंग्स फिर भी इस बट किंतु परंतु में उलझे रहते हैं। तो जब हमें गुरुजी, मुझे पर्सनली जब गुरुजी के दर्शन हुए तो विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान है। पर एट द सेम टाइम मुझे वहां गुरुजी के मंदिर में जाना, वहां का ऑरा, वहां का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल लगता था
और ऐसा लगता था कि हम स्वर्ग में पहुंच गए हैं, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस था वो। तो वहां जाना बहुत अच्छा लगता था, बट गुरुजी से कनेक्शन बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा अंकल के कंपैरिजन में। अंकल को तो गुरुजी ने मजाक मजाक में ही बहुत ब्लेस कर दिया। ब्लेस तो उन्होंने सभी को किया, मुझे, मेरे बच्चों को, सबको उन्होंने ब्लेस किया। पर हमें ये समझने में बहुत टाइम लगा कि वो भगवान है, और उनके तो हम सामने से गुजर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग हम तक पहुंच ही गई है। हम कुछ नहीं भी करेंगे तो भी वो हमें ब्लेस कर देंगे। पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने काबिल समझा। हम किसी काबिल है नहीं कि हम भगवान के सामने बैठ सके, लेकिन उन्होंने हमें इस काबिल समझा। और मेरे माइंड में बहुत इफ्स एंड बट्स होने के बावजूद एक बार गुरुजी ने गायत्री आंटी को भेजा कुछ सेवा देके कि चौधरी आंटी ने ये सेवा करनी है। तो मैं ऑफिस जाती थी तो मेरे को ऑफिस में फोन आया कि गुरुजी के लिए कुछ करना है, तो आप कब फ्री हो सकते हो। तो बस इतना था कि अब ये भी शायद गुरुजी की ब्लेसिंग है या जो भी है, कि मैंने इमीडिएटली कह दिया कि हाँ आज ही चलते हैं, जो भी काम करना है आज ही कर लेते हैं। तो हम गए, गुरुजी ने जो भी आज्ञा दी थी वो सब हमने किया, और गायत्री आंटी वो अपना वो लेकर चली गई और मैं वापस अपने ऑफिस चली गई। तो जब मैं गायत्री जाने लगी तो मैंने उनसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो काम गुरुजी ने दिया था वो मैंने गुरुजी की पसंद के हिसाब से किया है कि नहीं किया है। तो उसने कहा कि ये बात कौन गुरुजी से पूछ सकता है, आपका अगर मन है तो आप पूछ लेना। मैंने कहा हाँ मैं तो पूछ लूंगी, अब हम इतनी उससे कर रहे हैं कुछ काम, तो हम जानना चाहेंगे कि सामने से उनका क्या रिएक्शन है। तो उसने कहा ठीक है आप शाम को आओगे, आप पूछ लेना अपने आप ही, मैं नहीं गुरुजी से ये बात कह सकती। ठीक है। पर गुरुजी हमारे हमें बोल के कुछ नहीं समझाते, उनका जो भी तरीका है हमें ब्लेस करने का या हमें कुछ भी समझाने का, वो शब्द बानी से। तो उस दिन शाम को हम जाके, मैंने मत्था टेका, बैठे मंदिर में, चाय प्रसाद ली और आंख बंद करके जैसे ही बैठे तो एक शब्द लगा जिसमें साखी चल रही थी। उस साखी में ये था कि गुरु नानक देव जी के कोई गुरु नानक देव जी अलग अलग गांव में घूम के लोगों को ब्लेस किया करते थे, और वो गांव के अंदर नहीं जाते थे, गांव के बाहर ही कहीं अपना डेरा लगा के और लोग उनके पास आके ब्लेसिंग लेते थे। तो ऐसे ही गुरु नानक देव जी किसी एक गांव के बाहर डेरा लगाया हुआ था। तो उस गांव के कोई बहुत ही रिच मुखिया या चौधरी कोई थे, वो गुरु नानक देव जी के लिए एक कमंडल में भर के वो लेकर आए, दूध लेकर आए। तो गुरु नानक देव जी ने उनका सत्कार किया और उनको बोला कि बैठो, आप भी छको और हम भी लेते हैं। तो उन चौधरी को बहुत अपने ऊपर गुमान था, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है, हम तो घर में बहुत लेते रहते हैं, हमारे लिए बहुत है। चौधरी नहीं था वो जो भी थे मुखिया थे उस गांव के। तो उन्होंने बोला कि ये गुरुजी ये आपके लिए है, हम हमारे पास घर में बहुत। तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बोला, पीछे सरयू नदी बह रही थी, कि आप जाओ जाके हाथ मुंह तो धोआ हो जाके, और तब आके यहाँ पे बैठ के शब्द बानी सुनना। तो वो जो भी मुखिया थे वो वहां गए नदी में अपना हाथ मुंह धोने के लिए। तो जैसे ही उन्होंने हाथ में पानी भरा, तो नदी में पानी बह रहा है लेकिन उनके हाथ में आते ही वो दूध बन गया। वो हैरान हुए, उन्हें लगा शायद यहाँ पे दूध गिरा हुआ होगा, वो थोड़ी और आगे चले गए। वहां जाके उन्होंने अपने हाथ में पानी लेने की कोशिश करी, वो फिर दूध बन गया। काफी आगे तक वो चलते गए और उनके हाथ में वो पानी लेते थे और वो दूध बन जाता था। तो थोड़ी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि ये जिन गर्व के साथ में वो भगवान को दूध अर्पण कर रहे थे, उनके तो वो, उनमें तो ये काबिलियत है कि वो नदी के बहते पानी को भी दूध बना सकते हैं, तो उनको हम क्या अर्पण कर सकते हैं। वहां बैठकर ये साक्षी में सुन रही हूँ और मेरे माइंड में ये ख्याल आ रहा है कि गुरु जी के लिए हम क्या छोटा सा कुछ कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन, हम चाह रहे हैं कि हम उनसे जाने कि वो कैसा लगा क्या।
ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, वो भगवान है, उन्हीं का दिया हुआ, हम उन्हें वापस करके उनका रिएक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय मेरे को रियलाइज हुआ। तो उसके बाद जब लंगर की बारी आई तो हमारा फर्स्ट राउंड में लंगर नहीं था, हम बाहर होल्डिंग एरिया में बैठ के वेट कर रहे थे। तो गायत्री आंटी मुझे मिली तो उसने कहा कि जब आप आज्ञा लेने जाओगे ना तो आप गुरुजी से पूछ लेना। तो मैंने कहा गायत्री, मैं जो अभी अंदर साखी सुन के आई हूँ उसके बाद मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं गुरुजी से कुछ भी पूछ सकूं। अगर गुरुजी को पसंद है तो गुरुजी का शुक्राना, नहीं है तो मुझे माफी दें कि मेरी समझ इतनी थी, मैं नहीं इसके बियॉन्ड उनको समझ पाई। पर अभी जब गुरुजी के काफी सारे हमने वीडियोस देखे और बहुत सारी चीजें देखी तो कहीं मैंने देखा कि गुरुजी ने वो चीज को भी यूज किया है। सो उस बात के लिए शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने हमारे नादान तरीके से किए हुए गिफ्ट को भी एक्सेप्ट किया और ब्लेस किया। गुरुजी तो हमें, जब से हम गुरुजी से मिले वो तो हमें ब्लेस करते ही रहे, करते ही रहे। सिर्फ हमें ही समझने में टाइम लगा, हम ही बहुत सारे इफ्स एंड बट्स में उलझे रहे। मैं शुरू से माता को मानती थी गुरुजी के पास जाने से पहले। तो जब हम गुरुजी के पास जाने लगे तो सब लोग कहने लगे कि सब कुछ गुरुजी में ही समाहित है, आप जब गुरुजी को मानते हो तो आपको कहीं और जरूरत नहीं है। बट तुम मगर मंदिर जाना, गुरुजी के चरण में बैठना, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं मंदिर जरूर जाती थी। हमारे ऐसे जर्नी चलते चलते में एक टाइम आया जबकि नवरात्रि आ माता के, तो हम नवरात्रों में घर में खेती बीजते हैं और सारे नवरात्रों में मैं फास्ट रखती हूँ। जब मैंने नवरात्रे आए तो मेरे को किसी एक गायत्री आंटी की मदर इन लॉ ने ही बोला कि आप अगर वो रखोगे, नवरात्रे रखोगे तो फिर आप मंदिर तो नहीं जा पाओगे 8-9 दिन के लिए। तो मैंने उनसे बोला क्यों, ऐसा क्या? तो वो बोली कि मंदिर में जाओगे तो वहां तो फिर लंगर प्रसाद लेना होता है और लंगर में वहां तो प्याज और लहसुन वगैरह हर चीज यूज होती है और नवरात्रों में हम ये सब चीज नहीं खाते हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि कोई जरूरी थोड़ी है कि मुझे वहां जाके लंगर करना है। मुझे नहीं पता था कि हम भगवान के सामने बैठे हैं और हम उनकी नजरों से नहीं बच सकते। तो उनकी मदर इन लॉ ने मुझे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी कि अगर आप वहां जाके लंगर नहीं लेते हो तो मतलब आप गुरुजी से ब्लेसिंग नहीं ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका वहां जाना, तो आप नवरात्रों के बाद ही चले जाना। तो मुझे था कि नहीं, मुझे तो वहां जाके बहुत पीसफुल लगता है, तो मुझे तो जाना है, मैं एक भी दिन मिस नहीं कर सकती। तो मैं अपने माइंड में अपनी आप को स्मार्ट समझते हुए ये सोच के गई थी कि मैं मंदिर जाऊंगी, शबद बानी सुनूंगी, चाय प्रसाद लूंगी और जब लंगर का टाइम होगा तो मैं बीच से बाहर निकल आऊंगी। और जैसे होल्डिंग एरिया में बहुत लोग वेट करते हैं सेकंड राउंड लंगर की, तो सेवादार तो आके सिर्फ आवाज लगाते हैं कि सेकंड राउंड लंगर के लिए आप, जो उनका लंगर रह गया वो लोग आके ले। तो जब वो बुलाएंगे मैं जाऊंगी। तो मैं लंगर भी नहीं किया और गुरुजी की वहां मंदिर में बैठ के अपना मेडिटेशन भी कर लूंगी। बट हम नादान थे, हम नहीं जानते थे कि हम जो मन में सोचते हैं वो भी गुरुजी सब जानते हैं। मैं जाके वहां पर बैठी और अपने आप को ऐसा प्लेस किया था कि फर्स्ट राउंड में मेरा लंगर का नंबर आ ही ना सके। बट गुरुजी तो गुरुजी है। जब मैं वहां पर शबद बानी चली, आंख बंद करके बैठी, तो मुझे पता नहीं चला कि कब संगत जैसे ज्यादा हो जाती थी तो सेवादार अंकल बोलते थे कि आप आगे खिसक जाओ, आगे खिसक जाओ। आगे खिसकते 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 मैं कब बिल्कुल वॉल के साथ में जाके मेरी सीट बन गई, मुझे नहीं पता चला। और जब लंगर की अनाउंसमेंट हुई तो मैंने देखा कि मैं तो चारों तरफ से लोगों से घिरी हुई हूँ और बीच में मैट्स बिछ चुके हैं। अब उसमें से मैं बीच से उठ के जाऊं वो तो बड़ा ऐसा लगेगा कि मैं निरादर कर रही हूँ किसी का। मैं वहां बैठी रही और मैंने फिर मन में सोचा चलो 4 लोगों की थाली आएगी तो मैं नहीं खाऊंगी लंगर और मैं बाकी लोगों को रिक्वेस्ट कर दूंगी कि आप लोग ले लो मेरे शेयर। अब मैंने ऐसा भी सोचा पर मैं फिर नादान थी क्योंकि वहां जो भी गुरुजी के भगत आ रहे थे वो सब लोग बहुत समय से आ रहे थे, तो वो गुरुजी के सारे तौर तरीकों से जानते थे।
वो लोग बोले कि नहीं, 4 लोगों की थाली आई है, आपका शेयर है, तो हम कैसे खा सकते हैं। अब मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई, मुझे समझ नहीं आया। सामने गद्दी पे गुरुजी बैठे हैं और मैं ना तो उठ के जा सकती हूँ और ना ही मैं बिल्कुल ऐसे बैठ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ के 3 लोग और नहीं लंगर कर रहे। उस समय मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो जब एक अंकल ने मेरे हाथ में चपाती रखी, मैंने चपाती हाथ में ली, ऐसे हाथ जोड़े, गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैं यहाँ पर लंगर लेकर जा रही हूँ, अगर मेरी माता रानी नाराज हुई, आप संभालिए। मुझे और कुछ नहीं समझ आया और मैंने चुपचाप वो लंगर खा लिया। उस वक्त तो गुरुजी के औराग में बैठे हुए, मतलब ये सब चीजें कर ली मेरे, तो काफी स्ट्रेंथ महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही आज्ञा लेके मंदिर से बाहर निकली, फिर मेरे मन में डाउट्स आने शुरू हो गए कि आज तो मैंने बहुत गलत कर दिया। घर में खेती बिछी हुई है, नवरात्रि का फास्ट रखा हुआ है और मैंने प्याज टमाटर लहसुन प्याज वाला खाना खा लिया। और वो भी मतलब पहले तो अन्न नहीं खाते, अन्न खाया, फिर उसमें लहसुन प्याज भी था, सब कुछ था। तो मतलब अब तो मैंने बहुत ही गलत कर दिया। उस दिन मैं मतलब बहुत ही डिस्टर्ब थी और बहुत देर तक मुझे नींद नहीं आई। और जब नींद आई तो उसमें मुझे गुरुजी दिखे। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। ड्रीम में मुझे गुरुजी ने पहले अपने नॉर्मल रूप में आए, फिर जैसे थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे माता के रूप में दर्शन दिए और फिर वापस अपने नॉर्मल में चले गए। तो उन्होंने मुझे ये रियलाइज कराया कि चाहे माता हो, चाहे हनुमान जी हो, कृष्ण जी हो, सब उन्हीं में समाहित है। उस और मतलब मैं जब मॉर्निंग में उठी तो थोड़ा मेरे को पीसफुल महसूस हो रहा था। जब हम नेक्स्ट टाइम मंदिर गए और मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी मेरे को नहीं पर साथ में किसी एक आंटी को बोल रहे थे कि रब नू प्यार करीदा, रब तो डरीदा नहीं। और उस समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये सब जो बातें हैं कि माता के लिए व्रत रखेंगे तो अनाज नहीं खाएंगे, या मंडे के फास्ट है तो नमक नहीं खाना, ये सब हम लोगों ने, इंसान ने बनाए। भगवान को इन सब चीजों से कुछ नहीं है, उनको सिर्फ हमारे मन की श्रद्धा और हमारे मन का विश्वास चाहिए और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये बात की रियलाइजेशन मुझे गुरुजी ने उस टाइम पे करवा दी। और गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमारे ऊपर हमेशा से है, हमेशा से चल रही है। मैंने कभी गुरुजी से ऐसा कुछ मांगा नहीं, क्योंकि बहुत कृपा है भगवान की कि लाइफ ठीक ठाक ही चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें गुरुजी ने गुड़गांव में गुरुजी की आज्ञा से हम लोग शिफ्ट हुए थे। अब मैं दिल्ली में, मेरा ऑफिस था, तो दिल्ली में जहाँ हम पटेल नगर में रहते थे, तो वहाँ ऑफिस की कैब आती थी और मैं ऑफिस की कैब से कम्यूट करती थी। गुड़गांव में आए तो वहाँ कुछ ना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था, ना ही कोई चार्टर्ड बस थी और ना ही कोई ऑफिस की कैब आती थी। तो मैं थोड़ी सी परेशान थी कि मैं कैसे कम्यूट करूं। मुझे ड्राइविंग आती थी, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं रोड पर अकेले गाड़ी लेकर जाऊं। अभी वही होता है कि बहुत सारी चीजें होती है कि आपको टेक्निकली पता है कि आपको ड्राइविंग व्हील घुमाना है, क्लच गियर, ये वो, उस सब की आपको नॉलेज है, लेकिन रोड पर आप कॉन्फिडेंटली रोड चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, उस ट्रैफिक में से, दिल्ली का जो ट्रैफिक होता है उसमें से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, वो सब आपका मतलब अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ होती है, वो शायद मुझ में नहीं थी। तो एक बार मैं किसी एक सत्संग में गई हुई थी, तो वहां गुड़गांव के एक गुप्ता अंकल है, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे कि वो बता रहे थे कि उनको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उनको गाड़ी मिली और विदाउट एनी ड्राइविंग का वो लिए हुए, लाइसेंस लिए हुए, वो गाड़ी ड्राइव करना सीख गए। तो उनका ये सत्संग सुनते हुए मैं अपने मन में सोच के गुरुजी की तरफ अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी, मैं भी तो ऐसे ही परेशान हूँ, मेरे को भी ऐसे ही सिखा दो आप गाड़ी चलानी। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मुझे सामने से गुरुजी का रिस्पॉन्स आता है, तू भी सीख, मैं तेरे भी नाल। अब गुरुजी के ऐसा कहने से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया और नेक्स्ट डे मैंने अपनी, मेरे पास एक पुरानी सी कार थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसी पुरानी गाड़ी में ही प्रैक्टिस कर लेती हूँ, थोड़ा मेरे को जब मैं ट्यून्ड अप हो जाऊंगी उसके बाद में मैं नई गाड़ी ले। पर अंकल मुझे थोड़ा डाउट में डालते थे कि पुरानी गाड़ी अगर रास्ते में ब्रेक डाउन हो गया तो
मुश्किल हो जाएगी। पर मेरे को था कि नहीं, अगर नई गाड़ी हुई और अगर मैंने उसमें कुछ स्क्रैच आ गया, कहीं कुछ हिट हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो मैंने गुरु जी को अरदास करी कि गुरु जी अब आप ही ने संभालना है, आपने हाथ पकड़ाया तो पूरा आगे तक लेकर जाना। एंड संगत जी, यू वोंट बिलीव, मैंने 15-20 दिन में ही मैं बहुत अच्छे से गाड़ी चलाने लगी। और जहां जहां मतलब ट्रैफिक जैम होता था, जैसे आगे का दिखाई देता है रोड पे आगे ट्रैफिक जैम हो रहा है, तो मेरे को ना माइंड में ही ऐसे थोड़ी घबराहट सी होने लगती थी कि आगे मैं कैसे जाऊं, कैसे गाड़ी निकालूंगी, कहीं हिट तो नहीं हो जाएगा, कहीं किसी के साथ में मैं स्क्रैच तो नहीं कर दूंगी। और जैसे ही मेरे मन में ये डाउट्स आते थे, अचानक से मुझे कहीं से फ्रेग्रेंस आने लगती थी। और जैसे ही मुझे फ्रेग्रेंस आती थी, मुझे लगता था कि अरे मैं क्या क्यों भूल गई कि गुरुजी मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने पूरा 1 साल वो पुरानी गाड़ी से अपना ऑफिस का आना जाना अप एंड डाउन किया। एक भी बारी गाड़ी रास्ते में ब्रेक डाउन नहीं हुई। एक बारी सिर्फ पंक्चर हुआ था, और वो भी बिल्कुल पेट्रोल पंप के सामने, कि मैंने सामने से पेट्रोल पंप से अटेंडेंट को बुलाया और अपना व्हील चेंज करवा लिया। सो गुरुजी मतलब संगत जी, हम अगर गुरुजी को अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी चीज में भी बुलाते हैं ना, तो गुरुजी वहां भी हमारा साथ देते हैं। बड़ी तो हमें पता ही नहीं कि किन किन तकलीफों से गुरुजी हमें बचा रहे हैं, वो तो हमें पता ही नहीं है। हम तो छोटी छोटी उलझनों में उलझ के वहां पर भी हम गुरुजी को याद करते हैं, तो गुरुजी उसमें भी हमें ब्लेस कर देते हैं। टाइम है अभी। इसके अलावा मतलब मेरे क्योंकि मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा तो नहीं है, बट और कभी मैंने जो भी सत्संग सुने, लोगों के साथ जो भी मिरेकल्स होते थे, मैं कभी उसमें डाउट भी नहीं करती थी, कभी अपने मन में सोचती भी नहीं थी कि ये सब कैसे पॉसिबल है। गुरुजी ने किसी का कैंसर कैसे ठीक कर दिया, किसी के हियरिंग पावर कैसे आ गई, मेरे मन में कभी इस टाइप का कोई डाउट नहीं आया। और आज मुझे ये समझ आती है कि वहां पर अगर हम डाउट करते हैं तो वो डाउट्स भी कैसे गुरुजी क्लियर करते हैं। सिर्फ एक पॉइंट पर एक बार एक अंकल अपना कोई सत्संग शेयर कर रहे थे अंपायर स्टेट में। वो बता रहे थे कि वो किसी फॉरेन कंट्री में गए थे और वहां पर उनके कुछ इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी और वो परेशान थे और उन्होंने गुरुजी को याद किया। उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस फील हुई और 5-10 मिनट के बाद ही उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये सत्संग में वहां पर बैठकर सुन रही हूँ और मेरे मन में डाउट आ रहा है कि ये लोग गुरुजी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो शायद इसलिए हर चीज में गुरुजी की इन्वॉल्वमेंट समझते हैं। नहीं तो इमिग्रेशन में गुरुजी का क्या रोल, वो उन्होंने क्या किया होगा। और वहां पर एयरपोर्ट पे पता नहीं किसी ने कोई परफ्यूम रखा होगा, किसी टाइप की कोई फ्रेग्रेंस पड़ी हुई होगी और ये सोच रहे हैं कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां पर रही। तो मगर फिर मैंने अपने मन में को समझाया कि चलो ठीक है, उनका प्यार है गुरुजी के लिए, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट ये डाउट मेरे मन में था और वो डाउट मेरा गुरुजी ने ऐसे क्लियर किया कि मुझे ऐसी ऐसी जगहों पर फ्रेग्रेंस आई, ऐसी ऐसी जगहों पर जहां पर पॉसिबल नहीं है कि कुछ भी कहीं पर खुशबू आ सकती है। जैसे दिल्ली के बारिश के मौसम में दिल्ली के गटर्स वगैरह ओवरफ्लो होने लगते हैं, तो सब जगह बदबू होती है बारिश के पानी की। बट मुझे उस समय फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की। किसी एक जगह से जा रही हूँ जहां पर अभी घर में सफाई नहीं हुई है, अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, वहां मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है। गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, वहां मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है। इस हद तक मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई कि एक दिन मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोला कि गुरुजी आई एम सॉरी, मैंने इस बात पे आपको डाउट किया। अब मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप जहां होते हैं वहां गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है। ये जरूरी नहीं है कि जहां फ्रेग्रेंस नहीं आ रही वहां गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस रियलाइज करा देते हैं अपनी फ्रेग्रेंस से। सो आज की डेट में मैं यही कहूंगी कि गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने हमें बहुत संभाल के रखा हुआ है। इतने ट्राइंग पीरियड में भी हम सब लोग अपने परिवार के साथ आराम से रह सके, ये सब गुरुजी की ही मेहर है, उनका शुक्राना। आज मुझे लगता है टाइम काफी हो